गाइस, वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल निक्कू चौधरी रिएक्शन। मैं हूं नताशा। बात करने जा रहे हैं यहाँ पे बसंती जी और अनीता जी के बारे में। रिसेंटली काफ़ी बड़ी इनकी कंट्रोवर्सी हो रही है। आपको पता ही होगा, बसंती जी कुछ सबूत दिखा रही है, जिसके बाद अनीता जी पर काफ़ी सारे सवाल उठाए। लेकिन अब अनीता जी के जो बेटे हैं वो आ गए हैं फ्रेम में और उन्होंने कुछ चीज़ों का एक्सप्लेनेशन दिया है। क्या वो चीज़ें सही है, क्या वो चीज़ें फेक बनाई जा रही है, कितनी कहाँ तक चीज़ें सही है, वो चीज़ें मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगी, जिससे कि सब कुछ क्लियर हो जाए यहाँ पर कि कौन सही और कौन झूठ है इन मामलों में जिन चीज़ों के प्रूफ दिखाए गए हैं। हालांकि अभी प्रूफ कुछ चीज़ों के दिखाए गए हैं, लेकिन जो प्रूफ दिखाए गए हैं उनमें कितनी सच्चाई है वो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले एक चीज़ क्लियर कर दूँ। लोग मुझे आकर ना ये बोल रहे थे कि आप यहाँ पर गलत हो, कि आप बसंती का सपोर्ट कर रहे हो और ये ऐसी है वैसी है। देखिए, मुझे नहीं पता कौन कैसा है। पर्सनली मैं ना तो किसी को जानती हूँ, ना मैं जानना चाहती हूँ, ना ही मैं किसी का यहाँ पे फेवर कर रही हूँ, ना मैं किसी की बुराई कर रही हूँ। मुझे जो दिख रहा है मैं उस पर बात कर रही हूँ और जो दिखेगा उस पर ही बात करूँगी, क्योंकि मेरा रिएक्शन चैनल है। मैं किसी के यहाँ पर सपोर्टर नहीं हूँ। रिएक्शन मीन्स जो जिस वक्त जैसा दिख रहा है उस पर रिएक्ट किया जाए, वो मेरा काम है और मैं उसको उसी तरीके से करती हूँ। बाकी अगर मैं बात करूं इन दोनों में मेरा फेवरेट कौन है, तो कोई भी नहीं है। सच में कोई भी नहीं है। मुझे कोई भी ऐसा नहीं लगता कि जिसको मैं कह सकूं नहीं ये बिल्कुल सही है और ये बिल्कुल गलत है। तो कोई भी नहीं है। आप एज अ व्यूअर उनको पसंद कर सकते हैं, आप उनका फेवर कर सकते हैं, आपका कोई फेवरेट होगा, आपका कोई किसी को आप ना पसंद करते होंगे, ठीक है, क्योंकि आप उसको उनको एज ए व्यूअर देख रहे हो। लेकिन मैं रिएक्शन चैनल की तरीके से देख रही हूँ, तो मेरा देखने का नज़रिया थोड़ा सा अलग होगा। तो चलिए यहाँ पर बात करते हैं प्रूफ के बारे में। तो सबसे पहली जो चीज़ें आई सबूत के तौर पर, वो आई उन चैनल्स के बारे में। दो चैनल यहाँ पर दिखाए गए हैं, दो या एक चैनल था वो, जिसके बारे में बात की गई, जिसमें काफ़ी सारे व्यूज़ थे, जिस पर ये सवाल उठ रहा था कि भाई पैसे इन्होंने बहुत कमाए हैं पर मिले नहीं। हमने भी ये सवाल उठाया था कि 2,000 रुपये ही क्यों दिए गए। तो आपको मैं बता दूं, इन्होंने जो सबूत दिखाया है ना, जो चैनल का सबूत दिखाया है, उसमें कोई भी फॉल्ट नहीं है। जब आपकी चैनल की कैटेगरी ही चाइल्ड वाली होती है तो उसकी एक पॉलिसी होती है, या तो बहुत कम डॉलर उस पर बनते हैं या फिर नहीं बनते। क्योंकि जो बच्चों के जो चैनल होते हैं उन पर ऐड नहीं चलते। उन पर ऐड इसलिए नहीं चलाए जाते क्योंकि ऐड अब नहीं पता कि किस कैटेगरी के हैं या क्या कैटेगरी के हैं, किस तरीके के। आपने देखा होगा कि यूट्यूब पर आप कभी खोलते हैं, अजीब अजीब से ऐड आ जाते हैं जो कि आपको बंद करने पड़ते हैं। तो चिल्ड्रन वाली जो कैटेगरी है उनमें वो ऐड बंद ही करने पड़ते हैं उनको। इस वजह से चिल्ड्रन वाली कैटेगरी में कभी भी वहाँ पर आपको इनकम नहीं दिखाई देगी, इनकम नहीं होगी। उनकी इनकम किस तरीके से होती है? स्पॉन्सर से होती है, या फिर जैसे सॉन्ग वगैरह बच्चों के लिए डाल रहे हैं उनसे होती है। क्योंकि ऐसे आपने बहुत से चैनल देखे होंगे यूट्यूब पर। आप लोग सोचते होंगे जब इनको कमाई नहीं हो रही है तो फिर ये यूट्यूब पर क्यों है? क्योंकि उनको अपनी एक ऑडियंस बनानी होती है। ये मोस्टली जो चैनल होते हैं वो लोग बनाते हैं जिनकी एज अ कंपनी की तरह काम करते हैं। इनके बहुत चैनल होते हैं, इनको नहीं फ़र्क पड़ता कि एक दो चैनल से कमाई नहीं हो, लेकिन इनके पास में इतने सोर्सेज होते हैं कि ये अपने सिर्फ और सिर्फ स्पॉन्सर कर करके उस पर कमाई कर लेते हैं। अब वो स्पॉन्सर किसी का भी हो सकता है। आपने देखा होगा कि कोई बच्चे का एकदम से चैनल है, उस पर कोई टॉय दिखा दिया, अब टॉय पे जितनी बिक्री होगी वो चीज़ें मिल जाएगी, टॉय के स्पॉन्सर पे मिल जाएगी। तो इस तरीके से वो लोग कमाते हैं। अब यहाँ पर आया इनके चैनल, जो गोल्डी वाला जो चैनल था उस पर इनकी इनकम नहीं है, ये बात सच है, वो चीज़ उन्होंने दिखाई है। और उसके बाद में जब ये चीज़ें हुई उन्होंने वीडियो नहीं डाली, ये भी बात सही बोले हैं। उनमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि कुछ झोल हो। देखिए, बहुत से लोगों को टेक्निकल नॉलेज नहीं है, इसलिए मैं इन चीज़ों को समझा रही हूँ जो लोगों को नहीं है। बाकी आपको एक बात और बता दूं कि इसमें यहाँ पर बसंती जी की गलती भी नहीं निकाल सकते और रिएक्शन चैनल वालों की भी गलती नहीं निकाल सकते, क्योंकि रिएक्शन चैनल वालों को नहीं पता चलता कि भाई कौन सी कैटेगरी चाइल्ड वाली है, कौन सी नहीं है। वो अपनी पर्सनल सेट किए जाते हैं, तो लोगों को नहीं पता चलेगा कि इस तरीके से कि भाई कौन सी कैटेगरी में आप इनकम कर रहे हो, कौन सी में नहीं कर रहे हो। तो यहाँ पर आप किसी की गलती नहीं निकाल सकते कि वो गलत बोला या वो सही बोला, या बसंती जी यहाँ गलत थी यहाँ पर सही थी। क्योंकि जितना मुझे पता चला है बसंती जी को टेक्निकल नॉलेज नहीं है, तो शायद उनको एक गलतफहमी होगी कि ये तो बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं और ये हमको कुछ नहीं दे रहे हैं, बल्कि उन चैनल पर जो है कमाई नहीं थी। हालांकि एक चीज़ और कही जा रही है कि इनके और भी चैनल थे, जो कि स्पेशली जो बसंती जी हैं उनका था,
जिन पर इन्होंने बताया कि हमने बहुत मेहनत की है, किस तरीके से वो चलाई जाती है, उसकी इनकम नहीं दिखाई गई। उस पर ज़रूर इनकम होती होगी, लेकिन उस पर कितनी इनकम है कितनी नहीं है उसके बारे में कोई भी जानकारी यहाँ पर नहीं दी गई है। इन्होंने बोला कि हमने बहुत महंगे कैमरे यूज़ किए हैं, हम उनको समझाते थे। तो ठीक है, महंगे कैमरे यूज़ अगर होते हैं तो उनका खर्च भी आता है, ये भी बात सच है। और एडिटिंग के लिए अगर आदमी रखा गया है तो उसके भी होते हैं, लेकिन फिर भी मैं एक बात कहूँगी कि 2,000 रुपये फिर भी बहुत ज़्यादा कम है। दूसरी एक चीज़ और बार बार कह रहे हैं कि मज़दूरों की तरह काम करना, मज़दूरों की तरह काम करना। तो अगर आप अपनी फैमिली मेम्बर को एज अ मज़दूर की तरह ट्रीट कर रहे हो, कि मज़दूर उनको मान रहे हो और मज़दूर बोल रहे हो, तो बहुत ही गंदी लैंग्वेज है। क्योंकि कुछ भी हो, वो आपसे बड़ी है और आपकी चाची है। तो इस तरीके की लैंग्वेज जो मज़दूर वाली आपने यूज़ की है, वो सरासर गलत है। आपको भले ही उनसे कितनी नफरत हो रही हो, भले ही वो कितने गंदे हो, लेकिन फिर भी आप थोड़े से संस्कार रखते हुए ये मज़दूरों वाला जो बात है वो नहीं कर सकते। और अगर फिर आप मज़दूरों वाली जो बात कर रहे हो, तो फिर हम अगर बोलें कि आप तो उनको मज़दूरों की तरह अपने चैनल पर काम करवाना चाहते थे और मज़दूरी के तौर पर उनको 2,000 देते थे, तो फिर हमारी भी लैंग्वेज सही है ना। फिर तो मैंने जो एक वीडियो में टाइटल डाला था कि मजदूरी करवाना चाहते हो, मजदूर रखना चाहते हो, तो फिर तो वो सही था। आपने वो चीज़ प्रूफ कर दी है, जो मैंने पहले बोली थी आपने वो चीज़ यहाँ पे प्रूफ कर दी। पहले तो ये चीज़ें क्लियर हो गई। दूसरी चीज़ होती है स्ट्राइक वाली जो बात इन्होंने बोली है। इन्होंने बोला कि हमने कोई कंपनी हायर की हुई है। अब मैं इसके लिए भी डिटेल में थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। यूट्यूब पर ऐसे बहुत सारे चैनल हैं, ऐसा नहीं है कि सब चैनल पर ही होता है। बड़े बड़े चैनल भी इन चीज़ों का यूज़ नहीं करते, लेकिन कुछ चैनल करते हैं। जैसे जो कैरी मिनाटी का चैनल है, उस पर ये चीज़ है कि अगर आप उनकी कोई वीडियो यूज़ करोगे तो कॉपीराइट स्ट्राइक भले ही ना आए, लेकिन कॉपीराइट क्लेम आ जाता है। अब कॉपीराइट क्लेम आने का क्या मतलब है कि कॉपीराइट में जितने पैसे आप उनके वीडियो से कमा रहे हो, वो सारे पैसे उनके पास जाएंगे, या फिर आपके पास ऐड नहीं चलेगा, आप उस पर कोई नहीं कमा पाओगे। कॉपीराइट क्लेम जब आता है तो आपके चैनल को कोई हार्म नहीं पहुंचता, बस आप उससे इनकम नहीं करवा पाते। लेकिन कॉपीराइट स्ट्राइक जो लोग देते हैं कि आपने किसी की वीडियो यूज़ कर ली और उस पर कॉपीराइट स्ट्राइक आ गया, अगर आप वो लोग दे रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपके चैनल को खतरा है। अगर 3 से ज़्यादा वो आ गई तो आपका चैनल चला जाएगा। अब ये काम कुछ लोग खुद कर देते हैं जब देखते हैं कि मेरी वीडियो ऐज आ रही है, क्योंकि यूट्यूब के अंदर एक जो है कैटेगरी होती है, एक जगह होती है जहाँ पर ये चीज़ें साफ दिखाई देती है। मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ, वेट। जब आप YouTube का स्टूडियो खोलते हैं तो यहाँ पर एक चीज़ आती है, अभी इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, कॉपीराइट यहाँ पर लिखा होता है। साइड में सेक्शन बने होते हैं जिसमें अलग अलग चीज़ें होती है, कॉपीराइट लिखा होता है। अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी वीडियो को किसने कॉपी करके डाला है और कितने % तक डाला हुआ है। तो आप वहाँ जाकर कॉपीराइट स्ट्राइक दे सकते हैं उनको। यहाँ पे ऑप्शन आता है और वो % भी बता देते हैं, साथ में व्यूज़ भी बता देते हैं कि आपके कितने व्यू उससे बने हुए हैं, उससे आप कॉपीराइट स्ट्राइक दे सकते हैं। ये अगर आपको खुद देनी है तो आप इसका यूज़ करते हैं। लेकिन कुछ लोग इस काम के करने के लिए क्या करते हैं, कुछ कंपनीज ऐसी है जो ये काम करती है, जो कि इन चीज़ों पर ध्यान रखती है कि आपके चैनल पर का जो कंटेंट है उनको कौन यूज़ कर रहा है, और उनको सीधा तो कॉपीराइट स्ट्राइक देती है या कॉपीराइट रिमूवल के लिए बोलती है कि भाई आप इसको रिमूव कर दीजिए, रिक्वेस्ट भी करती है, या फिर वो क्लेम लगाती है। तो अलग अलग चीज़ें करती है। लेकिन ऐसा होता है कि वो लोग आपसे पहले पूछते हैं कि क्या ये आपके जानने वाले हैं जो आपकी वीडियोज़ यूज़ कर रहे हैं या कुछ भी है। अगर आप उनको रिस्पॉन्स देते हो उस हिसाब से वो काम करते हैं। इन्होंने यहाँ बोला कि कभी हमसे जो वीडियोज़ उनकी थी उनके चैनल पर उनको कॉपी करके डाला गया है, इस वजह से उनके पास कॉपीराइट स्ट्राइक आई है। कई बार वो हमारे से ये चीज़ पूछी गई है और कई बार वो कॉपीराइट स्ट्राइक जो है वो खुद दे दी गई है। लेकिन इस पर भी एक सवाल उठता है, हमने मान लिया कि आपके लिए कंपनी काम कर रही थी और कंपनी ने ही वो कॉपीराइट स्ट्राइक दी है और उसी वजह से उनका वो चैनल गए हैं जो डिलीट हुए हैं। लेकिन एक सवाल यहाँ पर उठता है कि क्या आपके पास में इतनी भी अथॉरिटी नहीं थी जब आपने अपना ही चैनल उनको दिया है या फिर कुछ किया है कि आप उनको ये बोल सके ही अपना चैनल, आप भले ही अपना चैनल किसी को दे के रखें, लेकिन इतनी अथॉरिटी आपके पास होती है कि आप चाहें तो अपनी मर्जी से किसी की भी कॉपीराइट स्ट्राइक हटवा सकते हैं। तो आपकी फैमिली अगर रिक्वेस्ट कर रही थी तो आपने वो क्यों नहीं हटवाई? ये भी एक सवाल उठता है कि आप उसको हटवा सकते थे लेकिन आपने नहीं हटाई। तो अगर आप इतनी चीज़ों का क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं तो ये चीज़ों का क्लैरिफिकेशन भी आपको दे देना चाहिए था।
कि वो कॉपीराइट स्ट्राइक आपने क्यों नहीं हटवाई। भले ही आपने नहीं दी, लेकिन आपने वो हटवाई भी नहीं है जो कि आपके हाथ में ही थी। चलिए ये चीज़ें कुछ यहाँ पर क्लियर हुई हैं, जो कि यहाँ पे चीज़ें सामने आई हैं। इन्होंने बहुत कुछ बोला कि हमने बहुत मेहनत की है, ये की है, वो की है। होगी, आप जब किसी को कोई काम सिखाते हैं तो आप मेहनत करते हैं, लेकिन अब आप ये भूल रहे हैं कि आपका वो परिवार है। और यहाँ पे बसंती जी को भी मैं कहूँगी कि उन्होंने अगर आपके लिए इतना कुछ किया है तो थोड़ी चीज़ों को आपको भी इग्नोर करना चाहिए। हर चीज़ों को पॉइंट आउट करना, हर चीज़ों को लेके आना, वो किस लिए आप लेके आ रहे हैं, किस लिए नहीं लेके आ रही हैं, वो चीज़ें अभी तक क्लियर नहीं हुई हैं। बाकी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि अभी क्लियर नहीं की गई है फैमिली के द्वारा। जैसे कि जो ऑडियो में जो चीज़ें बोली गई है कि हमारा बिजनेस है, हम ही करेंगे, वो चीज़ें भी अभी तक क्लियर नहीं हुई है, क्योंकि ऑडियो बाकायदा आई है उस चीज़ों की। तो वो चीज़ें अगर क्लियर नहीं हुई हैं तो फिर सवाल तो उठेंगे ही कि आखिरकार क्यों क्यों बसंती जो क्या सच में ही काम करने से रोका जा रहा है। ये चीज़ें तो आपने क्लियर कर दी, लेकिन ये चीज़ें अब तक क्लियर नहीं की कि उस ऑडियो का क्या सस्ता जो कि बसंती जी ने डाली है, उनकी फैमिली ने डाली है, कि हमें ये लोग चाहते हैं कि हम अपना यूट्यूब बंद कर दें और इसके लिए हमें धमकियाँ आ रही हैं। बहुत सारी चीज़ें अभी क्लियर होना बाकी है, लेकिन अभी देखते हैं कि वीडियोज़ आनी शुरू हुई है। अभी कितने प्रूफ आएंगे, कितने नहीं, वो भी अभी बाकी है। तो चलिए हम करते हैं वीडियो को एंड, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।